एनी हाउ स्टिल जो स्वीट राइस था उसको बड़ा पिंच कर रहा था। तो उसके बाद क्या करती है, ये हॉल में जाती है। वहाँ पे एक कबर्ड होती है जिसके अंदर इस जो विंटर के कपड़े होते हैं ना वो स्टोर किए होते हैं। वहाँ जाके वो एक संदूक देखती है, एक चेस्ट बॉक्स देखती है जहाँ पे इसको पुरानी पुरानी चीज़ें मिलती हैं। और उस जगह पे इसको एक रेड स्कार्फ मिलता है, 2 साड़ीज़ भी मिलती हैं एंड देन इसको वहाँ पे कुछ बुक्स मिलती हैं जिसमें ए.आर. खातून की बुक होती हैं, जिस बुक को ये 12 से 15 साल की एज में काफ़ी इंजॉय करके पढ़ती थी। फिर शहनाज एजाजुद्दीन की किताब होती है, अब्दुल हलीम शरर इनके वर्क्स होते हैं एंड क्लासिक बुक्स होती है रेसिपी की। फाइनली इसको क्लासिक बुक मिल गई अपनी रेसिपी की, जो ये इसकी दादी की बुक्स थी। ये अपनी दादी की डेथ के बाद, इसकी दादी की डेथ हुई थी 83 एज में, ठीक है। जब 83 ईयर्स की इसकी दादी थी, जब उनकी डेथ हो गई तो उनकी डेथ के बाद ये उनकी बुक्स अपने साथ ले आई थी इमोशंस के तौर पे। अब क्या हुआ, उस बुक्स के अंदर इसको एक बुक मिलती है नेमत खाना। नेमत खाना की पब्लिकेशन डेट होती है 1911। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंबलाइज करिए चेंज इन द लाइफ ऑफ शीरी, ठीक है। अब वहाँ पे वो जब नेमत खाना के कंटेंट देखते हैं तो उस कंटेंट में पेज नंबर 89 पे 89 पेज नंबर पे इसको ऑरेंज राइस के नाम से एक रेसिपी मिलती है। स्वीट राइस से नेम से इसको अभी तक रेसिपी फिर नहीं मिली। फिर उसके बाद जो है ये पेज नंबर 192 देखती है, वहाँ पे रेसिपी नंबर 249 होती है जिसपे ऑरेंज सॉस की इसको रेसिपी मिलती है। इसको ये नेमत खाना किताब बड़ी पसंद आती है और ये भी इसकी एक लाइक कंपेनियन बन जाती है बुक इसके लिए, इस सोरो वाली, इस क्राइसिस वाली लाइफ के अंदर, ठीक है, इस गम वाली लाइफ के अंदर जहाँ पे ये एलिनेटेड लाइफ गुजार रही थी, वहाँ पे उसको फाइनली ये बुक मिलती है और ये बुक के अंदर काफ़ी प्ले फील करती है। उसको मिलने के बाद ये उस बुक को पढ़ना शुरू कर देती है और जब ये उस बुक के लास्ट रेसिपी तक पहुँचती है तब इसने तैमूर को लेने जाना होता है उसके स्कूल से। लेकिन अभी आधा घंटा पड़ा होता है तैमूर के वापस आने में, तो ये उस बुक के इंडेक्स पे जाती है जहाँ पे बुक के एंड पे सेम राइटर की लिखी हुई डिफरेंट बुक्स होती हैं। इस नेमत खाना जो बुक है उसकी जो राइटर होती हैं ये डिस्कवर करती है कि वो मोहम्मदी बेगम है। इसको लगता है कोई ये मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती होंगी, लेकिन जब ये देखते हैं ना मोहम्मदी बेगम इस बुक की राइटर हैं और उन्होंने डजन बुक्स लिखी हैं 10 ईयर्स के अंदर अंदर। और उसके अलावा जो फर्स्ट इन्फ्लुएंशियल उर्दू जर्नल फॉर वुमेन था जो कि 1898 में पब्लिश हुआ था, पब्लिश करवाने वाला इसका अपना हस्बैंड था, उसकी एडिटर भी यही है। फिर मोहम्मदी बेगम ने कई बुक्स लिखी जिसके अंदर चिल्ड्रन बुक भी थी, अ टेल फॉर एडोलसेंट्स भी थी, 2 नॉवेल्स फॉर अडल्ट्स थे, बायोग्राफी थी। मतलब इतनी बुक्स लिखी थी उन्होंने, इतने वर्क्स प्रोड्यूस किए थे और ये मोहम्मदी बेगम का टैलेंट था। और उनको सपोर्ट करने वाला इसका अपना हस्बैंड मुमताज़ अली था, यानी कि मोहम्मदी बेगम का हस्बैंड था वो मुमताज़ अली, जो कि था हु फाइट्स फॉर द राइट ऑफ वुमेन, जिसने औरतों के राइट के लिए बात की, औरतों की एजुकेशन की बात की और अपनी वाइफ को फुल सपोर्ट किया। और इवन के अपनी वाइफ का टैलेंट जाना, उसकी वाइफ का टैलेंट था राइटिंग करना, उस टैलेंट को जान के इसने एक पब्लिशिंग हाउस बनाया और अपनी जो वाइफ थी उनके वर्क्स को पब्लिश भी करवाया था। वो फर्दर सर्चिंग करती है, वो अपना यानी कि जो शीरी थी पहले अपने पास्ट को रिकॉल करती थी ना, अब वो क्या है, अब वो इस विमेन के अंदर जो है ना, इस औरत के अंदर इंटरेस्ट ले रही हैं और वो इनके बारे में फर्दर सर्चेस करना शुरू करती है। इनको पता लगता है कि एक ट्रेडिशनल मुस्लिम वुमेन थी जिन्होंने कभी भी अपना निकाब, अपना पर्दा नहीं उतारा था, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ड पर्दा फिर से क्या आ गया, एब्रोगेशन, एक उर्दू वर्ड ऐड कर दिया इंग्लिश टेक्स्ट के अंदर। अब होता क्या है, जब शीरी ने इनको पढ़ा, मुमताज़ अली को पढ़ा, मोहम्मदी बेगम को पढ़ा, बड़ी इंस्पायर हुई। अब शीरी अपने बेटे को वापस घर लेके आ रही थी। शीरी ने अपने बेटे को मारियो गेम्स लगा के दी, उसका बेटा सेटल होकर बैठ गया वहाँ पे। अब क्या है, शीरी जो है ना वो फ़ोन उठाती है और यास्मीन को कॉल करती है, अपनी दोस्त को, और वहाँ से जो है ना मशीन स्विच्ड होती है खुद ब खुद। और उसके बाद शीरी उसमें कहती है जब भी तुम फारिग हो ना, कोई इंपॉर्टेंट बात तो नहीं है, लेकिन जब भी तुम फारिग हो ना मुझे कॉल करना, क्या तुम और तुम्हारे हस्बैंड इस सैटरडे को फ्री हैं फॉर डिनर। फिर यास्मीन जो है वो कॉल करती है और कहती है कि मेरा हस्बैंड तो यहाँ पे नहीं है लेकिन मैं फ्री हूँ सारा हफ्ता ही, और सॉरी अबाउट द मशीन, क्योंकि कहती है मैं तहमीना को अवॉइड करी थी, तुम पता तहमीना बहुत ज़्यादा बातें करती है। एनी हाउ इनकी दोस्त है तहमीना भी। फिर शीरी उसको बताती है कि सुनो मैंने एक ज़रूरी बात करनी है। वो बात क्या है, लिसन, आई एम ऑफ कंपाइलिंग, ठीक है, आई एम थिंकिंग ऑफ कंपाइलिंग अ रेसिपी बुक कंपाइल करने के बारे में सोच रही हूँ। यू नो
बेस्ड ऑन दोज रेसिपीज फ्रॉम आवर ग्रैंड मदर्स टाइम, कि वो रेसिपी जो हमारे ग्रैंड मदर के दौर में होती थी उन रेसिपी के बारे में। आई एम थिंकिंग ऑफ कॉलिंग इट स्वीट राइस, मैं सोच रही हूँ कि मैं उनको स्वीट राइस का नेम दूंगी। यास्मीन भी इस आइडिया से बड़ा इंप्रेस होती है, कहती हाँ ठीक है। यास्मीन कहती है मैं काफ़ी ऐसे लोगों को जानती हूँ जो पाकिस्तान में पब्लिशर को जानते हैं, तो हम ये वाली बुक पब्लिश भी करवा लेंगे। और यास्मीन कहती है कि हम इस बुक का जो है ना एक सब टाइटल भी रखेंगे। और टाइटल क्या होगा सब टाइटल? एंड अ वाइटल इंग्रेडिएंट्स फॉर देयर बाउंटीफुल फीस्ट, जिसके अंदर वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस भी डालेंगे, उनका जो घर में कुकिंग पकाने का तरीका था वो भी बताएंगे, एंड हाउ दे आर स्पेंडिंग देयर लाइफ, किस जगह पे? एलियन लैंड के ऊपर। कैसे एलियन लैंड के ऊपर इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी और घरों में खाना पकाया